पर मैं कह रहा हूं आपके बीड़ी पीने या बीड़ी ना पीने से, आपके गुटखा खाने या गुटखा ना खाने से, आपके शराब पीने या शराब ना पीने से, आपके व्यभिचार करने या ना करने से आप ग्रहण योग्य नहीं हो गए परमेश्वर की नजरों में, क्योंकि आपका एक महायाजक है जिसने अपना लहू बहाया और सिद्ध बलिदान देकर परमेश्वर के सिंहासन में गया और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया। इसीलिए आज आप ग्रहण योग्य हो उस पिता की नजर में। But I'm saying it's not because of drinking or not drinking, smoking or not smoking that you're accepted. You're accepted because you have such a great high priest, and because the Father has accepted that high priest, He has accepted you with Him. Hear this. Are you ready? तैयार है? He doesn't get angry at your weaknesses. He sympathizes with your weaknesses. इसीलिए वो आपकी कमजोरियों पर गुस्सा नहीं होता, वो आपकी कमजोरियों में आपके साथ सहानुभूति रखता है। आप जानते हैं कोई भी मसीह ऐसा नहीं जो मसीह को जानता है और आज पाप में उसे मजा आता है। वो बंधन में, हमें इतने मैसेजेस आते हैं, अपोस्टल जी हमारे लिए प्रार्थना करो, मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूँ, मैं शराब की लत में फंसा, मैं बाहर आना चाहता हूँ। उनका मन क्या है, उनका जो विवेक है वो क्या चाहता है, वो पवित्र जीवन जिए, मगर वो बंधे हुए हैं। जब परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जो बंधन में हैं, तो वो गुस्से में श्राप नहीं देता, उनके साथ वो क्या करता है, वो सिंपथाइज करता है, उनके साथ वो उन पर दया दिखाता है। There are so many people that message us and say I am in pornography, I'm in addictions, I'm in alcohol, I want to come out. So many believers. There is not one believer who enjoys sin, but they want to come out. And when God looks at such people, He does not get angry or curses them. He sympathizes with them. He cries with them. आज मैं कई लोगों को देखता हूँ वो प्रचार करते हैं, अरे बीड़ी पी रहे हो, क्या लगता है परमेश्वर ग्रहण कर लेगा तुम्हें? Some people preach you are smoking, but do you think God will accept you? क्योंकि वो नहीं जानते अभी मसीह को। Because they do not know who Christ is. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसीह में आगे तो बीड़ी पियो, फिर से पता चला वीडियो बना देंगे। I'm not saying go smoke because you're in Christ. पर मैं कह रहा हूँ आपके बीड़ी पीने या बीड़ी ना पीने से, आपके गुटखा खाने या गुटखा ना खाने से, आपके शराब पीने या शराब ना पीने से, आपके व्यभिचार करने या ना करने से आप ग्रहण योग्य नहीं हो गए परमेश्वर की नजरों में, क्योंकि आपका एक महायाजक है जिसने अपना लहू बहाया और सिद्ध बलिदान देकर परमेश्वर के सिंहासन में गया और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया। इसीलिए आज आप ग्रहण योग्य हो उस पिता की नजर में। But I'm saying it's not because of drinking or not drinking, smoking or not smoking that you're accepted. You're accepted because you have such a great high priest, and because the Father has accepted that high priest, He has accepted you with Him. Amen. Hallelujah. ये गुड न्यूज है कि आपका एक महायाजक है। This is a good news that you have a high priest. जब कमजोर लगे आपको पता होगा मेरा महायाजक मेरे साथ है। When you और feel वो weak, जानता है, वो एग्जैक्टली जानता है मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को क्या क्या जो कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं जो मुझ पे बीतती है कोई नहीं समझता, जो आप पे बीतती है उससे 10 करोड़ गुना ज्यादा उस पर बीती, मगर तब भी कभी भी वो परमेश्वर के प्रति कड़वा नहीं हुआ, तब भी कभी वो मनुष्य के प्रति कड़वा नहीं हुआ, और वो हमारा उदाहरण है आज। when we say no one understands what I've been through, but what he went through was far worse, but he never got bitter towards God or towards people, and still he is our high priest today. The Bible says he was tempted in all points as we are. बाइबल कहती है वो हर एक बात में परखा गया जैसा हम परखे जाते हैं। Are you going through temptation today? आप आज किसी बात में I परीक्षा have में a good पड़ते हैं? news. एक अच्छी खबर Your है, high priest has already gone through all these temptations, yet he is without sin. That means your high priest can teach you how to overcome every temptation. जिस बात में परीक्षा में आप परखे जाते हैं, आपका महायाजक उसमें से पहले ही होकर गुजर चुका है और निष्पाप रहा है। इसका मतलब आपका महायाजक आपको भी सिखा सकता है कैसे उस टेम्पटेशन से बाहर आना है और जीवन जीना है उसमें। Amen? क्योंकि ऐसा हमारा महायाजक नहीं जो हमारी कमियों में, हमारी दुर्बलताओं में, हमारी निर्बलताओं में। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक महायाजक है जो सिद्ध है, और लोग हैं जिनमें आज भी क्या हैं? क्या हैं आज भी? कम ऑन चर्च, क्या है आज भी? वीकनेसेस।
So we have a high priest who relates with our weaknesses. So the context is we have a high priest who is perfect and his people who still have weaknesses. Not in your spirit man. You're perfect and holy and blameless and righteous in your spirit man. आपकी आत्मा में नहीं, अपनी आत्मा में आप सिद्ध हो, धर्मी हो, पवित्र हो, निर्दोष हो, लेकिन इस देह में. Okay? So अब कॉन्टेक्स्ट को समझो क्योंकि ये बहुत मजा आने वाला है. Now understand the context, you can enjoy this. हमें क्या लगता है लोगों का हियाव किस पे है आज? We think our Because many believers have not understood the gospel. So जब वो किसी प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं, जब वो उन्होंने 8 घंटे प्रार्थना कर दी, तो वो जाते हैं परमेश्वर के सिंहासन में. we think today our confidence is in how much we pray. When people go into a prayer meeting or they've prayed 8 hours, they और have जब उन्होंने confidence. कुछ ऐसी गलती कर दी जो मसीह होकर उन्हें नहीं करना चाहिए था, उनका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है. But if they make any mistake which they should not have made because they are in Christ, then all their confidence leaves them. What we feel is, हमें लगता है if we have to have confidence or boldness, there should be no weakness. अगर हमें साहस और हियाव चाहिए तो कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए. That means only perfect people can approach God. इसका मतलब जो सिर्फ सिद्ध लोग हैं वही परमेश्वर के सामने जा सकते हैं. Are you with me? Look at what the Bible says. देखो बाइबल क्या कहती है. We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में दुखी ना हो, Because he was in all points tempted as we are, yet without sin. क्योंकि वो सब बातों में परखा गया हमारी ही तरह फिर भी निष्पाप रहा. Let us therefore. इसलिए आओ हम. तुम्हारे अंदर कमजोरता है और तुम्हारा एक महायाजक है जो तुम्हारी कमजोरताओं में तुम्हारे साथ दुखी हो सकता है. इसीलिए तुम्हारे में क्या है? कमजोरता है. इसीलिए आओ अब हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन में चलें. You have weaknesses and you have a great high priest who sympathizes with you. Therefore, let us now go boldly before the throne of grace. Are you with me guys? क्या आप समझ में आ रहा है? आप में कमजोरता है, You have इसीलिए weaknesses. आओ हियाव से. 1 मिनट. What? You have weaknesses, therefore come boldly. अगर वीकनेसेस हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए क्या सिंहासन के पास जाने में? If we have weaknesses, should we not be afraid before going to the नहीं, throne? बाइबल No. कह रही है क्योंकि तुम्हारे पास एक महायाजक है, इसीलिए अब तुम हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन में जा The सकते हो. Bible is saying you have weaknesses, but you have a great high priest. Therefore, come boldly before the throne of grace. Hear this, why? इज़राइट्स के लोगों की स्टैंडिंग किस पे डिपेंड करती थी? अपने महायाजक. The standing of the Israelites was dependent on their high priest. आप समझ रहे हो? आप परमेश्वर के सिंहासन के पास गए और आप डर रहे हो और यीशु आपको देखकर बोलता है हियाव रख, तो मेरे साथ आया है पिता के सिंहासन के पास. You went before the throne of God. तू अकेले नहीं आया, You तू went before मेरे the साथ throne. आया है, तू मेरे लहू से धुलकर आया है, तू एक नई सृष्टि होकर आया है. My standing is your standing. You go before the throne of God and you're afraid, but Jesus reminds you, you have been washed by my blood. अब जहां मेरा स्थान है वो अब तेरा स्थान है. साहस के साथ आ, मत डर. Because the mystery is now you are engrafted in Christ Jesus. क्योंकि रहस्य ये है कि आपको मसीह के अंदर गोद दिया गया, उसके अंदर डाल दिया गया. His righteousness is उसकी my धार्मिकता righteousness. अब मेरी धार्मिकता है. His standing before the Father is my standing before the Father. परमेश्वर के सामने जो उसका स्थान था वो मेरा स्थान है. His boldness is my boldness. उसका साहस अब मेरा साहस है. तो अब आप उस अनुग्रह के सिंहासन के पास बिल्कुल वैसे जा सकते हो जैसे यीशु उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाता है. So now you can come before the throne of grace just as Jesus comes before the throne of grace. And hear this. आप जब भी हम किसी को बोलते हैं आप सिंहासन के सामने खड़े होगे तो लोगों को क्या लगता है? क्या होगा? Come on, talk to me. क्या होगा? न्याय. वो न्याय का सिंहासन था. क्या था?
न्याय का सिंहासन था। मगर जब यीशु हमारा महान महायाजक उस अपने बलिदान के द्वारा गया और पिता ने उस बलिदान को ग्रहण करा, अब वो जो सिंहासन है वो न्याय का सिंहासन नहीं, वो अनुग्रह का सिंहासन है। Whenever you talk about the throne, people think it's judgment time. But the judgment that Jesus suffered, that Jesus bore on himself, that throne of judgment is no longer the throne of judgment. It is a throne of grace and mercy, so you can find help in time of need. आप समझ रहे हैं इस बात को? हम सबको जितना ज्यादा प्रकाशन, यीशु के प्रकाशन में हम बढ़ेंगे, उतना आप पिता से प्यार कर पाएंगे। As much as we'll grow in the revelation of Jesus, we'll be able to love the Father. अभी हम लोग नॉर्वे में थे और वहाँ पे पास्टर डेविड हैं जो बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह हैं। We were in Norway and Pastor David is there, who's like our family. तो उनकी जो पोती है वो उनको बिस्किट चीफ बोलती है। His granddaughter calls him Biscuit Chief. बिस्किट चीफ का मतलब उसको पता है, जब मैं नानू के ऑफिस में जाऊंगी तो मुझे नानू क्या देंगे? बिस्किट देंगे। तो नानू क्या है? बिस्किट चीफ है। She knows when I go to granddad's office, he'll give me biscuits, so he's Biscuit Chief. ऐसे ही बाइबल कह रही है, अब वो जो सिंहासन है वो दंड का सिंहासन नहीं, वो न्याय का सिंहासन नहीं, वो तुम्हारे लिए अब अनुग्रह और शांति और दया का सिंहासन है। Similarly, the Bible is saying now that throne is no longer the throne of judgment, not the throne of punishment, but this throne for you shall be the throne of mercy and grace and peace for you. आप समझ रहे हो? अब हमारी स्टैंडिंग हमारे ऊपर नहीं है भैया। Now our standing is not on ourselves. हमारा हियाव हमारे ऊपर नहीं, वरना वो तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। Our courage is not on ourselves, otherwise it'll keep going up and down. बाइबल कह रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर कमजोरता है, पिता को पता है, तभी तो महायाजक भेजा। The Bible is saying because you have weaknesses and the Father knows, that's why He sent the high priest for you. Your high priest is your standing. आपका महायाजक आपका खड़े होने का स्थान है। तो अब बाइबल कहती है, और आप जानते हैं ये जो पौलुस ये कह रहा है ना, ये गाली है उस समय यहूदियों के लिए। What Paul was saying was actually it was a blasphemy for the Jews. YouTube होता तो बहुत वीडियो बनते पॉल के लिए। If there was YouTube in that time, Jews would have made a lot of videos against क्यों? him. ध्यान से सुनो, क्योंकि महायाजक यौम किपुर में डे ऑफ अटॉनमेंट में जो ढापे जाने का दिन है, आप जानते हैं अति पवित्र स्थान में कैसा जाता था? बाइबल कहती है डरते और कांपते हुए। Because the Bible tells us that on the day of atonement, Yom Kippur, the high priest would enter into the most holy place trembling and full of fear. वो अपनी बीवी को बोलता होगा रात को, He would have told his wife last night, हो सकता है कल के बाद वापस ना हूं मैं। maybe I'll never come back after tomorrow. क्योंकि बाइबल में ऐसा है, वो एक अनार उसके कपड़ों से बंधा होता था और घुंघरू होते थे उसमें। They would tie bells to their clothes. वो जब जाता था परमेश्वर की उपस्थिति के पास, वो डरते और कांपते हुए जाता था। When the high priest would go into God's presence, he would be trembling with fear. और बाहर जो याजक हैं वो सुन रहे होते थे कि आवाज आ रही है घंटियों की। And the rest of the priests outside would be hearing it. They can hear the bells still. क्योंकि अगर उसका जो चढ़ावा है वो अगर परमेश्वर ने ग्रहण नहीं करा या उसके अंदर कोई पाप है, तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसका शरीर रस्सी से बाहर खींच दिया जाता था। Because if God did not accept his offering or this high priest had sinned, he would immediately die in the most holy place, and they had to pull his body out with the rope that was tied to him. So there was fear in the Old Testament. बहुत डर था पुरानी वाचा में। अब पौलुस पता है कह रहे हैं, Now you know what Paul is saying? कह रहा है हियाव के साथ जाओ। He's saying, come boldly. मगर अब वो दंड का सिंहासन नहीं रहा, अब वो अनुग्रह का सिंहासन है आपके लिए। It's not the throne of punishment, it's the throne of grace for you.
Let us therefore come boldly to the throne of grace. आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव के साथ आए। क्यों? क्योंकि कुछ होगा अब जब आप अनुग्रह के सिंहासन के पास आओगे boldly. Why? Because something will happen when you come boldly before the throne of grace. क्या होगा? What will happen? You're going to obtain mercy आप दया पाओगे and find grace in the times of need. और अनुग्रह हासिल करोगे मदद के समय What के will लिए। you find? क्या You will मिलेगा? obtain mercy दया मिलेगी and you will find grace. Grace is nothing but God's goodness. और अनुग्रह मिलेगा जो कि परमेश्वर की भलाई है। So whenever now you go to your Father, you get two things: goodness and mercy. Mercy and goodness. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. अब जब कभी भी आप अपने पिता के सामने आते हो आपको दो ही चीजें मिलती हैं उससे, अनुग्रह और भलाई। उसकी दया और उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी भलाई हमेशा जीवन भर आपके साथ साथ रहेंगे।